बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद चैनल ज़हरा वॉइस। शैतान का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इनका खमीर तैयार होने से पहले ही फरिश्तों को ये इत्तला दी कि अनकरीब वो मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन पर हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नत नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरे की तरह खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूकी और वह बैक वक्त गोश्त पोत हड्डी पट्टे का इंसान बन गया और इरादा शऊर हिस्स अकल और विजदानी जज्बात कैफियत का हामिल नज़र आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम इसके सामने सर बसजूद हो जाओ। फ़ौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की, मगर इब्लीस ने गुरूर के साथ साफ इनकार कर दिया। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि तूने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और इफ़त चाहती है और आदम मखलूक को खाकी, भले खाक को आग से क्या निस्बत। ए खुदा, फिर ये तेरा हुक्म के नारी खाकी को सजदा करे, क्या यह इंसाफ पर मुबनी है? मैं हर हाल में आदम से बेहतर हूँ, लिहाजा वो मुझे सजदा करे, ना कि मैं इसके सामने सरबसजूद हूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने गुरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि जब वो और आदम दोनों खुदा की मखलूक हैं तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर भला कौन जान सकता है। वो अपने गुरूर और घमंड में ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबे की पस्ती और बुलंदी इस मादे की बिना पर नहीं जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि इसकी इन सिफात पर है जो खालिक कायनात ने इसके अंदर रखी है। बहरहाल शैतान का जवाब गुरूर और तकब्बुर की जहालत पर मुबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पर वाज़िया कर दिया कि जहालत से पैदाशुदा कब्र और नखूत ने तुझे इस कदर अंधा कर दिया है कि तू अपने खालिक के हुकूक और एहतराम खालिकियत से भी मुनकिर हो गया है। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हिलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की कुदरती सज़ा है। इब्लीस ने जब ये देखा कि खालिक कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी, तकब्बुर, रऊनत और खुदा ताला पर जुल्म के इल्ज़ाम ने हमेशा के लिए मुझको रब्बुल आलमीन की आगोश और जन्नत से महरूम कर दिया है, तो बजाय तौबा और निदामत के अल्लाह ताला से ये इस्तिदा की कि तया क़यामत मुझको ज़िंदगी और मोहलत अता फरमा। हिकमत इलाही का तकाजा भी यही था, लिहाजा इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ये सुनकर इसने एक मरतबा फिर अपनी शैतानियत का मुआहदा किया। कहने लगा कि जब तूने मुझको रायंदा तरगा कर ही दिया है जिसकी बदौलत मुझको ये रुसवाई नसीब हुई, तो मैं भी आदम की औलाद को भटकाऊंगा, इनको गुमराह करूंगा, इनकी अक्सरियत को तेरा नासपस और नाशुक्रा बनाकर ही छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे अगवा के तीर से घायल नहीं हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारे फितरत का कानून मकाफात अमल और पादाश अमल अटल कानून है, बस जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, और जो बनी आदम अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से रूकरदानी करके तेरी पैरवी करेगा वो तेरे साथ ही अज़ाब इलाही जहन्नुम का सज़ावार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पीरोकारों की अब्दी लानत जहन्नुम का मुंतज़िर हो। इस किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गुरूर तकब्बुर ना करें, क्योंकि ये गुरूर तकब्बुर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। शुक्रिया।